While drawing ray diagrams for image formation by mirrors, we must know few terms. Principal axis. It's an imaginary straight line passing through pole and center of curvature of a spherical mirror. This is a spherical mirror. Center of curvature, focus and pole. Pole is the center of reflecting surface of a spherical mirror. Distance between center of curvature and pole is the radius of curvature. Distance between focus and pole is focal length. How we have to make this? I have taken it 6 centimeter and made an arc which represents a spherical mirror. After that, measure this line. It's 6 centimeter. Half of it is 3 centimeter. Make a point here and this is the focus. जब भी हमें कोई रेखा चित्र बनाना होता है तो हमें कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे कि ये रेखा क्या कहलाती है, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। जो मुख्य अक्ष है ये एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है जो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र में से गुजरती है। मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं, जब वो टकरा कर परावर्तित होती हैं तो वो एक बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जब हम रेखा चित्र बनाते हैं तो हम किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम कितनी भी दूरी की एक चाप लगाएंगे जो कि एक दर्पण को दर्शाएगी। उसके बाद हम उसे नाप लेंगे, उसका आधा कर देंगे जो कि फोकस होगा। अब हमने वस्तुओं को अलग अलग स्थिति पर रखकर उनके प्रतिबिंब बनाने हैं। वो हम किस तरीके से बनाएंगे उसे देखने के लिए हम कुछ नियम हैं उन्हें जानते हैं। अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी या किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है वो हम देखेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों का आपस में काटना आवश्यक होता है। जहाँ पर भी 2 परावर्तित किरणें आपस में काटेंगी वहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब वो 2 रेखाएं हम किस तरीके से खींचेंगे वो देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब भी प्रकाश की किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस में से जाएगी। मतलब मान लो ये एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो वो जब दर्पण से टकराएगी तो टकराने के पश्चात उसका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस में से जाएगी। When a ray parallel to the principal axis strikes a mirror, it is reflected and it passes through focus. अब दूसरी स्थिति देखेंगे। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात वो समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। When a ray passes through principal focus, after reflection it comes parallel to principal axis. जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह अपने पथ पर वापस आ जाती है। When a ray passes through the center of curvature of a concave mirror,
It comes back along the same path after reflection. Fourth, the incident and reflected rays always follows laws of reflection. What is law of reflection says? Angle of incidence is equal to angle of reflection. कि जो भी कोण आपतित किरण द्वारा बनेगा उतना ही परावर्तित किरण द्वारा बनेगा, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मतलब आपतित तथा परावर्तित किरणें, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरणें जो हैं वो परावर्तन के नियमों का पालन करती है। परावर्तन का नियम क्या कहता है? वो यही कहता है कि कोण I यानी कि आपतन कोण इक्वल्स एंगल R मीन्स परावर्तन कोण। अब हम इन चारों पॉइंट्स को दोबारा देखेंगे कि जब भी प्रकाश की किरण समांतर आएगी मुख्य अक्ष के तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस में से जाएगी। जो फोकस में से आ रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जो वक्रता केंद्र में से जाती है वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में आ जाती है, और जो परावर्तन कोण है वो आपतन कोण के बराबर ही होता है। तो ये चार बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है जब भी हमने